नमस्कार मित्रों, और एक न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रामचरितमानस में संत गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। अर्थात कलियुग में केवल नाम का ही आधार है, जिसका सुमिरन करने से व्यक्ति भवसागर को पार हो सकते हैं। पर भाई, लगा रहे तभी हो सकता है। पर वो नाम क्या है, कहाँ मिलता है, कैसे जानेंगे? और आगे कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पेट में बाबरी डूडन गई, रही किनारे बैठ। अर्थात जिसने भी उसको जानने की कोशिश की, उसी को मिला। यदि कोई आदमी स्नान का आनंद लेना चाहते हैं तो कपड़े भी उतारने पड़ेंगे, पानी में भी उतरना पड़ेगा और नीचा होकर गोता भी लगाना पड़ेगा। यदि नदी के किनारे पर ही बैठ गए तो कोई लाभ नहीं हो सकता। यह संसार तो पूरा है, यहाँ सब कुछ है, पर मिलता उसी को है जो उसे ढूंढता है। और आगे कहते हैं, छीन चढ़े छीन उतरे, सो तो प्रेम ना होई, अघट प्रेम पिंजरे बसे, प्रेम कहावे सोई। बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रवहि ना राम, राम कृपा बिनु सपने हूँ, जीव ना लह विश्राम। अघट अर्थात ना घटने वाला, ना घटता हो, ऐसे ही प्रेम से लाभ हो सकता है। कभी हो गया कभी नहीं, ऐसे प्रेम से कोई लाभ नहीं। जब तक विश्वास नहीं तब तक विश्वास नहीं किया जाएगा, और तब भक्ति हो ही नहीं सकती। जब तक भक्ति नहीं होगी प्रेम हो ही नहीं सकता, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक वो राम की कृपा का अधिकार नहीं होगा। और ऐसे जीव को सपने में भी शांति नहीं मिल सकती। यदि नाम और प्रेम के बिना शांति हो जाती तो क्या आवश्यकता थी भगवान को भक्त वत्सल कहलाने की? क्यों नहीं फिर पाठ वत्सल कहा, तीर्थ वत्सल कहा, जाप वत्सल कहा? पर नहीं, भगवान भक्त वत्सल कहा। तीन बातों के एक होने को भक्ति कहते हैं। भगवान सबके घट में है, मन भी सबका अंदर ही है। जब हमारा मन उस भगवान में लग जाता है तो वो होती है भक्ति भगवान की। हम हुए भक्त, परंतु जब भगवान को जाना ही ना हो तो फिर भक्ति किसकी, और हम भक्त कहाँ के? मान लो हमें गुरु महाराज कृपा करके भगवान का घट में दर्शन भी कराए, परंतु यदि हमें अभ्यास ही नहीं तो भी कोई लाभ नहीं। इसलिए अभ्यास भी बहुत जरूरी है और गुरु का भी आवश्यकता है। और आगे कहते हैं, बिन गुरु भवनिधि तरे ना कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना भवसागर पार नहीं हो सकता। अर्थात यदि किसी में ब्रह्मा के समान सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति, विष्णु के समान सृष्टि पालन करने की शक्ति तथा शंकर के समान सृष्टि का संहार करने की शक्ति, अर्थात यदि ये तीनों शक्ति भी किसी में आ जाए, परंतु फिर भी बिना गुरु के कोई मनुष्य इस संसार सागर से पार नहीं हो सकता है। और आगे कहते हैं, बिनु गुरु होई की ज्ञान, ज्ञान की होई विराग बिनु, गावहि वेद पुराण, सुख की लहियो हरि भक्ति बिनु। अर्थात सारे वेद पुराण यही बताते हैं कि भगवान की भक्ति के बिना आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकती है। ऐसी भक्ति का ज्ञान केवल गुरु महाराज जी के द्वारा ही हो सकता है और किसी अन्य साधन से नहीं। तभी हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, बंदऊ गुरु पद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर। जिसके वचन रवि की करनी करते हैं। अर्थात ऐसे गुरु महाराज जी के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के सिंधु है तथा नर रूप में हरि है, जिनके केवल वचन मात्र से ही माह मोह रूपी अंधेरे का ढेर सूर्य के उदय होने पर अंधकार के दूर हो जाने के समान
नष्ट हो जाता है। और आगे गुरु नानक देव जी कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने दियो हाड़ी सदबार, जिनी मानुष ते देवता कियो करत ना लागी बार। अर्थात मैं अपने गुरु महाराज जी की बलिहारी हूँ, जिन्होंने मुझे आदमी से देवता बनाने में कोई देर नहीं लगाई। तीसरी कृपा है गुरु महाराज जी की, जो सच्चा नाम बताए, वो नाम जो 16 स्वर 36 व्यंजनों में नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी गीता में समझाया है कि इस नाम का शुरू तथा आखिरी नहीं है, उसी को अनादि अनंत तथा अखंड कहते हैं। उसी रस के पीने से यो मनुष्य अमर होता है, वही पावन नाम है। बाकी ब्रह्मा का भी एक दिन अंत हो जाता है। चौथी कृपा होती है अपनी कृपा। एक है यो लोक तथा एक है वो लोक जहाँ जाकर जीव फिर वापस नहीं लौटता, उसे कहते हैं परलोक। वहाँ जाने के लिए भी हमें कुछ सामान चाहिए। मान लो यदि किसी आदमी को 1-2 दिन के लिए मुंबई जाना हो तो उसे गाड़ी का टिकट भी बुक कराना होगा, सर्दी गर्मी के भी कपड़े भी लेने होंगे, 1-2 दिन के लिए राशन पानी का भी इंतजाम करना होगा। परंतु क्या जिस जगह से हमने कभी वापस नहीं लौटना, उस जगह के लिए हमें कुछ नहीं चाहिए? इसी शरीर के लिए भगवान श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं, न तद भाष्यते सूर्य न शशांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम। भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, वहाँ पर सूर्य चंद्रमा अग्नि का प्रकाश नहीं है, जहाँ जाकर जीव वापस नहीं लौटता, वो मेरा परम धाम है। ऐसी जगह को जहाँ स्वयं प्रकाश है, भगवान ने अर्जुन को दिखाया। हमें भी उस जगह को जानना चाहिए, तभी जन्म मरण मिट सकता है। गीता का पाठ तो हम सब करते हैं और दूसरों को भी सुनाते हैं, परंतु जिस प्रकाश को जानने के लिए गीता में लिखा है, उसको जीते जी तो देखने की कोशिश नहीं करते। आखिर ऐसा पाठ करने से या सुनने से क्या लाभ? इसलिए हमारे सभी धर्मशास्त्र यही कहते हैं कि गुरु धारण करना चाहिए, जो तत्वदर्शी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।